हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 दैट इज कुर्ग। तो चलिए करते हैं। कुर्ग बेसिकली है क्या? ठीक है, दिस इज अ प्लेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ही कुर्ग के बारे में, अबाउट कुर्ग। कुर्ग इज अ हेवनली प्लेस विच लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। ठीक है, तो मैंगलोर, आपने बेंगलोर तो सुना होगा ना, तो बेंगलोर में के वहां ही क्या है, मैंगलोर। ओके, तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में लाए करता है। ओके, इज अ कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। और ये है कहाँ पर? ये कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा कॉफी जो है वो उत्पादन होता है यहाँ पे कॉफी का। एंड कहाँ पर है ये? कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। नोन फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। इसको किस लिए जाना जाता है? इसके एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज बिटवीन सितंबर टू मार्च। ठीक है, यहाँ पर जाने का बेस्ट सीजन क्या है? आप कब जा सकते हैं यहाँ पे? बिटवीन सितंबर टू मार्च। ओके, क्योंकि बाकी महीनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है एक्सेस में। ठीक है, ओके। एंड अब आपको इस चैप्टर में जो चीज याद रखनी है वो ये है अबाउट कोदावू पीपल डिसेंट। ओके, डिसेंट का मतलब कोदावू यहाँ पर कौन है? जो कुर्गी लोग हैं ना, जो कुर्ग में लोग रहते हैं, उनको कुर्गी भी कहा जाता है एंड प्लस कोदावू भी बोला जाता है। ओके, डिसेंट हो गया इनका ओरिजिन, मतलब कि ये लोग पीछे से कहाँ के माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो स्टोरीज हैं इनके डिसेंट से रिलेटेड जो आपने याद रखनी है कि कुर्गी पीपल आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ओके, ये माना जाता है या तो ये ग्रीस ग्रीस और ग्रीक। ओके, ग्रीस से जो बिलोंग करता है उसको ग्रीक बोल देते हैं हम। ओके, तो या तो ये ग्रीक ओरिजिन के हैं या तो ये अरबिक ओरिजिन के हैं। ओके, एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, सेटल्ड हियर व्हेन देयर रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। ओके, ये माना जाता है। अब आपको पता है कि साउथ कर्नाटका कहाँ है? ठीक है, इंडिया के इस वाले पार्ट पे। ओके, तो जब यहाँ पर अलेक्जेंडर की आर्मी मूव कर रही थी, ओके, एंड उनका जब रिटर्न जो है वो इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब कि वापस जाना पॉसिबल नहीं था, तो वो अलेक्जेंडर की आर्मी यहीं पर सेटल हो गई। तो इसीलिए अब अलेक्जेंडर कहाँ का है? ग्रीस का था। ओके, तो इसीलिए इनको ग्रीक का डिसेंडेंट माना जाता है। ओके, अब एक दूसरी भी थ्योरी है रिलेटेड टू अरबिक ओरिजिन। वो क्या है? द थ्योरी ऑफ Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Qadbus known as kufiya, which resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. ओके, आपको ऐसे ही याद रख लेना इस चैप्टर में कि जो अरब ओरिजिन के ये हैं वो कहाँ से सपोर्ट, मतलब कि हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, ये एक लॉन्ग ब्लैक कोट डालते हैं जिस पर एक वेस्ट बेल्ट है। मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी। ओके, जो कहाँ के लोग डालते हैं? कोदूज, मतलब वही कुर्गी लोग हो गए। जिस ड्रेस का क्या नाम है? कुपिया। इन्होंने इसका क्या नाम रखा है? कुपिया, जो किससे मेल खाता है? खुफिया से। ओके, एंड वो खुफिया कौन डालते हैं? अरब के लोग या कुर्द के लोग। कुर्द कौन होते हैं? टर्किश पीपल, जो टर्की में रहते हैं। और टर्की टर्की कहाँ है? अरे अरेबिक कंट्री है। ओके, तो ये इसके दो डिसेंट, मतलब कि यहाँ के जो लोग कहाँ के डिसेंडेंट हैं उससे रिलेटेड ये दो थ्योरीज हैं, आपने बस ऐसे ही याद रख लेनी है। नेक्स्ट अबाउट कुर्गी पीपल, जो आपके चैप्टर में लिखा गया है कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। ओके, रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फोर फादर्स। ओके, फादर्स, इनके पास बहुत सारी ढेर सारी आपको बहादुरी भरी कहानियां हैं सुनाने को रिलेटेड टू देयर सन्स, बेटों से रिलेटेड, पिताजी से रिलेटेड। ओके, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब कि सबसे ज्यादा मेडल विनिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल्स किन्होंने जीते हैं? कुर्गी रेजिमेंट ने ही जीते हैं। ओके, इंडियन आर्मी में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जनरल कैरियप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज कुर्गी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा फर्स्ट आर्मी चीफ था जनरल कैरियप्पा, ही वॉज अ कुर्गी। ओके, द कौदगूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। अब ये द कौदगूज मतलब ये जो कुर्गी लोग जो हैं, इनको फायर आर्म्स कैरी करना अलाउड है विदाउट एनी लाइसेंस। ओके,
चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर चैप्टर में लिखा हुआ है आपके एडवेंचर स्पोर्ट और एनिमल्स रिलेटेड। यहाँ पर कौन कौन से एडवेंचर चीजें आपको देखने को मिलेगी, स्पोर्ट कौन से हैं यहाँ पे, एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है, द महासीर, महासीर कौन है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, कैन बी सीन इन कावेरी, कावेरी के पानी में आपको देखने को मिलेगी। किंग फिशर्स आपको दिखेंगे डाइव करते हुए, अपने प्रे को कैच करते हुए, स्क्वायरल्स दिखेंगी, लंगूर्स दिखेंगे, एलिफेंट्स दिखेंगे, स्लेंडर लॉरिस, ओके, ये सब जानवर आपको यहाँ मिलेंगे, ओके। एंड एडवेंचर्स के लिए यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ पर जो विजिटर्स हैं जो जाते हैं जो कर सकते हैं एंजॉय, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैं हो सके तो सबकी फोटोज लगा दूंगी साथ के साथ। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, तो ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी एंजॉयड हेयर एट दिस प्लेस, ओके। अब नेक्स्ट जो पार्ट इंपॉर्टेंट है जहां आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट इज द ब्रह्मागिरी हिल्स गिव द क्लाइंबर एन आउ इंस्पायरिंग व्यू ऑफ कुर्ग, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मागिरी हिल्स हैं, वहां पर जो क्लाइंबर्स हैं वो क्लाइंब करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विजिटर्स हैं वो क्लाइंब कर रहे हैं ब्रह्मागिरी हिल्स में। तो जब वो टॉप पर पहुंच जाते हैं, वहां से जो कुर्ग का नजारा उनको देखने को मिलता है, दैट वाज वेरी अमेजिंग, ओके। पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, बुक में यही लिखा है पैनोरामिक व्यू, मतलब जहां से मिस्टी लैंडस्केप है, आसपास धुंध धुंध आपको दिखाई देगी और नीचे आपको पूरा कुर्ग दिखाई देगा, ओके। नेक्स्ट अब मैंने आगे यहाँ लिख दिया था, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग रोप ब्रिज पार करके जाना पड़ता है, ठीक है। वो आपको कहाँ ले जाएगा, 64 एकड़ आइलैंड पे ले जाएगा, और वो आइलैंड का क्या नाम है, निसर्गाधामा, ओके। एंड ये निसर्गाधामा किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, ओके, डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पर आपको अलग अलग प्लांट्स, ठीक है, फ्लावर्स, फौना में आपके सारे एनिमल्स आ जाते हैं, वो देखने को मिलेंगे। एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप समझते हैं ना, जो एक्टिविटीज हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, ओके। तो यहाँ लोग स्पेशली जाते हैं, जब वो कुर्ग विजिट करते हैं तो यहाँ पर भी होकर आते हैं। बाय लेकुपे इन कुर्ग इज इंडियाज लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ओके। अभी जो बाय लेकुपे है, ये जो आपको ऐसी तरीके से याद रख लेना है, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट है मॉन्क्स की, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मॉन्क्स जो है ना बुद्धिस्ट वो देखने को मिलेंगे, ओके। मैं यहाँ पिक्चर भी लगा दूंगी। दे कैन बी सीन हेयर ड्रेस्ड इन रेड, रेड कलर में ऑकर, ठीक है, एंड येलो रोब्स, रोब्स मतलब वही वस्त्र होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, तो आपको यहाँ पर वो इन कपड़ों में ये कलर के कपड़ों में मिल जाएंगे आपको, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर कुर्ग, यही आपको ध्यान रखना है, अगर कभी मौका लगे तो कुर्ग होकर भी आइएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो आप निसर्गधामा गए, बाय लेकुपु गए और ब्रह्मागिरी हिल्स क्लाइंब करी के आपने नहीं करी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।